हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने सिग्नल्स के बारे में देखा था कि सिग्नल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनके की फीचर्स कौन कौन से हैं, कहाँ इसको यूज किया जाता है। विद एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटेड सिग्नल्स के बारे में। हालांकि हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिग्नल्स टू टाइप के होते हैं, उसमें हम बताया था कि कंप्यूटेड सिग्नल्स भी होते हैं। उसी के बारे में हम आज आप लोग को डीपली बताने वाले हैं। 2-3 एग्जांपल्स करेंगे और कंप्लीट हम कंप्यूटेड सिग्नल्स के बारे में समझ जाएंगे, ये होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए सीरीज में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर सिग्नल्स के थ्योरी पार्ट को। ठीक है, देखिए, कंप्यूटर सिग्नल्स अलाउ यू टू क्रिएट डिराइव्ड स्टेट दैट ऑटोमेटिकली अपडेट इट्स डिपेंडेंसी चेंज। मतलब जैसे इसका डिपेंडेंसी चेंज होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है अपने स्टेट को। ठीक है, दे आर प्योर फंक्शन डेट ओनली री रन वेन द डिपेंडेंट सिग्नल्स चेंज। जैसे डिपेंडेंट सिग्नल चेंज होता है ये नोटिफिकेशन भेजता है और उसके बेस पर वो जो फंक्शन होता है री रन करता है और अपने स्टेट को अपडेट कर देता है, मेकिंग देम एफिशिएंट एंड यूजफुल फॉर स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है ये कंप्यूटर सिग्नल्स। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इसके डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को चेंज करूंगा तो ये अपने आप को अपडेट कर लेगा, पता चल जाएगा, इसको नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ ये चेंज हो चुका है और अपने आप को अपडेट करके अपडेटेड डेटा दिखाएगा। जैसे हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये काम में आता है। जैसे हम मान लीजिए कि हम कोई कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं या फिर कोई आइटम परचेज करने का, क्वांटिटी का, ये सब चीज़ें का हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जैसे सपोज करिए कि हमारा किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इतना है और हमने एक क्वांटिटी खरीदा था इतना होना चाहिए, 2 खरीदा था इतना होना चाहिए, 3 खरीदा था हमने इतना होना चाहिए। तो अपने आप ही कैलकुलेट करते रहेगा। मतलब जैसे ही इंक्रीज करेंगे क्वांटिटी अपडेट करते जाएगा डेटा को, हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। अपने आप उस वेरिएबल को, उस सिग्नल्स को अपडेट करेगा और उसका अपडेटेड डेटा वहाँ दिखने लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है ये, इसको हम यूज करके दिखाएंगे तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। कंप्यूटर सिग्नल्स आर ए पावरफुल टूल इन एंगुलर फॉर हैंडलिंग रिएक्टिव डिराइव स्टेट विद ऑटोमेटिक अपडेट्स। They improve performance and code simplicity by removing the need for manual subscriptions। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होता है। तो चलिए इसका हम एग्जांपल करके देखेंगे तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। लिए चलता हूँ आप लोगों को प्रोग्राम में और आप लोग को दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने एग्जांपल किया था पिछले वीडियो में। एक छोटा सा एग्जांपल वही करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाया था, वही हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पिछले वीडियो में लीव किया था कि ये इस तरीके से सिग्नल काम करते हैं, तब आपको और भी अच्छे से पिक्चर क्लियर होगा। देखिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक वेरिएबल है num1 और इसमें मैंने डाल दिया 10 और एक वेरिएबल या num2, इसमें डाल दिया हमने 20। ठीक है, इस तरीके से हमने वेरिएबल दो लिए और हमने दोनों में अलग अलग वैल्यू डाल दिया। ठीक है, अब हम करते क्या है कि एक बटन लेते हैं यहाँ पर और इस पर लिखते हैं बटन सेट वैल्यू या फिर कुछ भी इस तरीके से। चलिए मान लीजिए लिख दिया मैंने सेट वैल्यू और इसमें इसको मैं क्या करता हूँ, क्लिक इवेंट फायर करता हूँ, क्लिक इक्वल टू और इसमें डालता हूँ मैं सेट वैल्यू। अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। इसको कॉपी किया मैंने, टीएस फाइल पर आता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, पेस्ट करके सेव कर दिया हमने। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल लेता हूँ आउटपुट या फिर रिजल्ट लेता हूँ। ठीक है, और इक्वल टू num1 प्लस num2, दोनों को ऐड कर दिया हमने और दोनों को हम पहले यहाँ पर कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रिजल्ट को देख लिया हमने। ठीक है, हमने कंसोल किया। अब कंसोल करने के बाद जैसे हम ब्राउज़र पर चलते हैं, यहाँ ब्राउज़र पर कंसोल करने के बाद हम चलते हैं कंसोल के अंदर और यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे ही सेट वैल्यू पर क्लिक करूँगा 30 आएगा। आना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास दोनों वेरिएबल के अंदर 10 और 20 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर num1 के अंदर हमने डाल दिया 100, num1 इक्वल टू 100 कर दिया। अब फिर से मैं इसको कंसोल करता हूँ, इसको मैंने फिर से कंसोल किया तो क्या
num1 को हमने फिर से यहाँ पर कंसोल किया, तो क्या यहाँ पर 100 और 120 होगा या फिर 30 होगा? यहाँ पर 30 होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले कैलकुलेशन हो चुका है और बाद में मैं इसके वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे नॉर्मल प्रॉपर्टी होते हैं, ये नॉर्मल प्रॉपर्टी हैं, ये सिग्नल्स नहीं है कि अपने आप को अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा क्या होगा कि अभी यहाँ पर 30 ही दिखाएगा, एज पर लॉजिक देखिए 30 दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पर हमने शायद फंक्शन टाइप बना दिया, इसको फंक्शन की जरूरत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये बटन का नेम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलते हैं टीएस फाइल पर और इसको मैं सिग्नल बनाता हूँ। आपने ये देखा कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि जो पहले से वैल्यू है जो ऐड हो चुका है वही दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसको बाद में डेटा को अपडेट कर रहे हैं, बाद में डेटा यहाँ डाल रहे हैं। लेकिन अगर ये सिग्नल होता तो उसको पता चल जाता है कि डेटा चेंज हुआ है और उसको ऐड करके दिखाता, लेकिन नॉर्मल सिग्नल नहीं करता है, कंप्यूटेड सिग्नल ही इसको दिखा सकता है। कैसे? देखिए, अब यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सिग्नल। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको 10 पर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिग्नल। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैंने रख लिया। ठीक है, अब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, सिग्नल्स के वेरिएबल है, तो इसलिए हमें उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर num1 प्लस num2, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने इस तरीके से लिखा, तो ये वेरिएबल यहाँ पर भी num1 को हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। और यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल सकते हैं आप, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डॉट सेट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे डॉट सेट num1 डॉट सेट, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने डाल दिया 100। ठीक है, तो अब देखिए ये सिग्नल्स हमने बना दिए, यहाँ प्लस भी किया। अब इसका आउटपुट क्या आता है, देखिए यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करें अभी भी 30 दिखा रहा है, क्योंकि ये भी नॉर्मल सिग्नल्स हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है। इसको हमें इफेक्ट के थ्रू, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इफेक्ट के थ्रू हम इसको गेट कर सकते हैं कि हाँ ये इसके वैल्यू को चेंज कर रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन कंप्यूटेड सिग्नल क्या करेगा कि इसको ट्रैक कर लेगा। जैसे मैं कंप्यूटेड सिग्नल इसको बनाऊंगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटेड यहाँ पर लिखा कंप्यूटेड, और इसके अंदर लिख देता हूँ अगर मैं इसको। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ, तो अब देखिए ऑटोमेटिक ट्रैक करेगा कि इसका वैल्यू चेंज हुआ है और उसके अपडेटेड वैल्यू को अपडेट कर देगा, अपडेटेड वैल्यू, चेंज की हुई वैल्यू को अपडेट करेगा और 120 दिखाने लगेगा। ठीक है, देखिए अभी भी सिग्नल हो गया है, डायरेक्टली ये नहीं दिखेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें आप चलते हैं ब्राउजर पर, तो आपको दिखेगा 120, देखिए 120 दिखने लगा। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर रिजल्ट को डायरेक्टली लिख रखा है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये सिग्नल हो चुका है, तो हमें सिग्नल को, उसके वैल्यू को दिखाने के लिए पैरेंथेसिस लगाना होता है। चलते हैं ब्राउजर पर, देखिए पहले क्या था 30, अब हो गया 120। मतलब कि अब ये ट्रैक कर लिया, इसको पता चल गया कि ये वैल्यू चेंज हो गया और अपने स्टेट को मेंटेन कर लिया इसने। ठीक है, और ये क्या कर लिया कि अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर दिया, जबकि पहले कैलकुलेशन हो चुका है, बाद में इसके वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। फिर भी जैसे इसके वैल्यू को हमने चेंज किया, तो ये कंप्यूटेड जो सिग्नल है इसको पता चल गया कि num1 के वैल्यू को चेंज किया गया है, तो अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पर इसने प्लस करके और आपको दिखा दिया, जबकि यहाँ पर पुराना ही वैल्यू था। लेकिन जैसे नया वैल्यू मिला, इसको पता चला, नोटिफिकेशन सिग्नल मिला कि ये वैल्यू चेंज हो गया है, तो अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पर दिखा दिया। ये होता है कंप्यूटेड सिग्नल्स। ये कंप्यूटेड सिग्नल्स ही कर सकता है, नॉर्मल वेरिएबल भी नहीं कर सकता, ना ही नॉर्मल सिग्नल कर सकता है, कंप्यूटर सिग्नल कर सकता है। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर, जो और भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से और भी इसको यूज कर सकते हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ पर चलते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट, या इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर एक लेते हैं, पहले यहीं पर ले लेते हैं वेरिएबल प्राइस। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया 100। एक हम लेते हैं, इसको सिग्नल ही ले लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ पर लिखते हैं सिग्नल प्राइस 100। ठीक है, एक मैं लेता हूँ क्वांटिटी। ठीक है, सिग्नल, और इसमें मैं डालता हूँ 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टोटल प्राइस। ठीक है, और इक्वल टू कंप्यूटेड। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ
पैरेंथेसिस इक्वल टू, और यहाँ पर लिखता हूँ प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्राइस को भी हमने फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर मैं इन दोनों को बाइंड करता हूँ। प्राइस को मैंने बाइंड किया, एस्टिमेट अच्छे से समझिएगा, ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइस, ठीक है, बेटैग डबल कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्राइस को लिख देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी आर टैग, और यहाँ पर क्वांटिटी बी टैग डबल कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ से मैं क्वांटिटी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिर यहाँ पर अगेन बी आर टैग लिखता हूँ, एक और बी आर टैग लगाता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ टोटल प्राइस। ठीक है, और यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर टोटल प्राइस के वेरिएबल को मैं कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर इतना पर हम जाते हैं, ठीक है, क्वांटिटी को भी मैं पैरेंथेसिस लिखूँगा। ठीक है, तो अगर हम ब्राउज़र पर जाएंगे तो क्या दिखा रहा है, ये प्राइस है, क्वांटिटी 2 है, तो मल्टीप्लाई करके 200 हो गया। अब मैं एक बटन लूँगा जहाँ से मैं क्वांटिटी इंक्रीज करूँगा, तो अपने आप ये पता चलेगा इसको कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, और अपने आप कैलकुलेट करके दिखाता चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से एग्जाम्पल करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को रोक करके। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं, एक बटन लेते हैं। ठीक है, और बटन लिया मैंने ऐड आइटम या फिर ऐड क्वांटिटी, कुछ भी लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक इक्वल टू ऐड क्वांटिटी, और इसको मैंने कॉपी किया, और सेव टीएस फाइल पर चलते हैं, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा। ठीक है, किस में ऐड करूँगा, अब यहाँ पर प्लस हो चुका है, अब यहाँ पर ऐड करूँगा, फिर भी इसको ट्रैक करेगा, इसको सिग्नल मिलेगा और उसको ऐड कर देगा, जिस तरीके से नंबर कर रहा था। मैं क्वांटिटी में अलग से वैल्यू डालूंगा। क्या करूँगा मैं, क्वांटिटी, ठीक है, डॉट सेट, और इसमें क्या करूँगा, क्वांटिटी +1। ठीक है, आप इसको अपडेट से भी कर सकते हैं, अपडेट का भी दिखती है, मैं दिखाऊंगा। अब यहाँ पे चलते हैं, पहले इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, एक बी आर टैग ले लेते हैं बटन के लिए, थोड़ा सा बटन नीचे दिखे, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लेता हूँ बी आर टैग, सेव, चलते हैं ब्राउजर पर। अब जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, देखिए क्वांटिटी बढ़ रहा है, और आइटम का जो टोटल प्राइस है भी अपने आप बढ़ने लगा। ठीक है, बिल्कुल ही सिग्नल यहाँ पर काम कर रहा है, और उसको ट्रैक कर रहा है, पता चल रहा है कि ये डेटा अपडेट हो रहा है, तो अपडेटेड डेटा यहाँ पर दिखाने लगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर सेट यूज किया, यहाँ पर आप अपडेट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपडेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी कर कमेंट कर दिया, पेस्ट, और यहाँ पर आप अपडेट यूज कर सकते हैं, अपडेट। ठीक है, कोई वेरिएबल ले लीजिए, क्यूटी यहाँ पर टेंस टू, ठीक है, और +1 कर दीजिए। इससे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी चलेगा, आपका आउटपुट वही आएगा। देखिए, अपडेट मेथड भी होता है इसका, सेट मेथड भी होता है सिग्नल्स का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कंप्यूटेड सिग्नल, जब हमें अपने अपडेटेड वैल्यू के साथ काम करना हो, विदाउट सब्सक्रिप्शन, विदाउट री रेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है ये। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर है। ये चलता हूँ फिर से आप लोगों का स्क्रीन पर। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर कि व्हेन टू यूज कंप्यूटेड सिग्नल्स, व्हेन यू नीड डिराइव्ड स्टेट, मतलब वैल्यू बेस्ड ऑन अदर सिग्नल्स, मतलब अदर सिग्नल्स के बेस पर कोई वैल्यू चाहिए डिराइव्ड स्टेट में, तो वहाँ पर ये कंप्यूटर सिग्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू वांट टू अवॉइड अननेसेसरी रिकैलकुलेशन, देख ही रहे, एक्स्ट्रा रिकैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप सिग्नल मिल रहा है और डेटा अपडेटेड मिल रहा है और अपने आप कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, व्हेन यूजिंग मल्टीपल सिग्नल्स इन ए कैलकुलेशन, जैसे टोटल प्राइस के बारे में मैंने बताया।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करिए, हम आपके कमेंट रिप्लाई करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग का कंसेप्ट क्लियर हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इफेक्ट्स के साथ। सिग्नल कहीं एक इफेक्ट मेथड है, वो कैसे कैसे काम करता है, क्या करता है, कैसे यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, सब कुछ हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।